तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. जस्ट लिसन एंड जस्ट वॉच ऑब्जर्व हियर केयरफुली and start to note that topic that is basic nature of. Yes, it means amines are basic in nature. This shows basic behavior. ओके, एमीन्स आर बेसिक इन नेचर. तो सबसे पहले देखते हैं एमीन्स किस तरह के बेसिक होते हैं, बेसिस होते हैं. इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमीन. एमीन के फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा है कि ये जो एमीन होता है इसमें नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है. ठीक है, उसकी वजह से ये जो लोन पेयर है, अनशेयर्ड पेयर है, ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज को डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है उसके साथ. ठीक है, ये एमीन्स का नाइट्रोजन और वहां पर बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, तो एक तरह से हम कहें कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस अनशेयर्ड लोन पेयर, ये क्या है, अनशेयर्ड लोन पेयर on nitrogen atom. Okay, on nitrogen atom, amines are basic. amines shows basic behavior. ठीक है, amines are basic. अब बात करेंगे कि ये कौन से बेसिक होते हैं, कौन से बेसिस होते हैं. तो दो तरह के बेसिस होते हैं. देखो, एक तो होता है लेविस बेस. लेविस बेस एक होता है ब्रोंस्टेड बेस. इनका मीनिंग किसी को पता है? ये आप लोग सारा क्लास 11 में कर चुके हैं. श्रेया, लेविस बेस कौन से होते हैं बताओ भाई. श्रेया हमें बताने वाली है लेविस बेसिस कौन से होते हैं, जल्दी से. ओके, कोई बात नहीं. लेविस बेस देखो बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डोनर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर. ये कौन सी स्पीसीज, ये कौन से होते हैं, लेविस बेस. ओके, और ब्रोंस्टेड बेस कौन से होते हैं? ब्रोंस्टेड बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर. those who can accept the proton, that is these are bases according to the definition given by the Bronsted. Okay, तो Bronsted की definition है proton acceptor species are base, they behaves as base. लेविस कहता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बेस. ठीक है, ये इनकी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है. अब हम एमीन्स को देखते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए. ठीक है, एमीन्स को देखते हैं. एमीन्स क्या क्या करता है, देखो. एमीन के पास ये जो लोन पेयर है, ये इस लोन पेयर को शेयर भी कर सकता है किसी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके साथ शेयर करके बॉन्ड बना सकता है ना. दैट्स व्हाई एमीन्स आर लेविस बेस. नंबर 2, ये जो लोन पेयर है इसकी हेल्प से है ना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है एमीन. ठीक है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट किस तरह से करता है ये तो हमें भी देखेंगे क्या बनता है उससे. ओके, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर का भी काम करता है ये, है ना. जैसे ये एमीन है, सपोज ये है एमीन, ये हमारा एमीन है, ये लोन पेयर है. ये लोन पेयर के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, RNH3 और ये प्लस. ठीक है ना. तो इस तरह से ये तो जो कैटायन बना है उसको तो हम देखेंगे ही. हम यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट नोट कर रहे हैं, because of presence of this lone pair on nitrogen atom, amine behaves as Lewis base as well as Bronsted base. Okay, amines behaves as Lewis base as well as Bronsted base because it is electron rich species and it can share its electron to the electrophilic species, and also with the using this lone pair amines they can accept प्रोटॉन. दैट्स व्हाई दे आर ब्रोंस्टेड बेस, है ना. तो ये अभी हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा है कि एमीन का बेसिक नेचर होता है. क्यों होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है, या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है यूजिंग दैट लोन पेयर. ओके, यूजिंग दैट लोन पेयर. ओके, अब ये तो हमें पता चल गया कि इनका बेसिक नेचर होता है और वो क्यों होता है. लोन पेयर की सारी मिस्टेक है यहाँ पर. ठीक है ना. अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एमीन्स के जो बेसिक नेचर है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से है ना. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे भाई, ये बताओ, किसी को पता हो तो. कार्बोक्सिलिक एसिड में बताओ फटाफट.
ठीक है, गुड। चलो अब हम लोग लेते हैं बेसेस एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। सोल्ट बनाते हैं, है ना? ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, एसिड एंड बेस व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो यहाँ भी सोल्ट बनता है, सोल्ट फॉर्मेशन विद एसिड। एमीन्स जो होते हैं वो एसिड के साथ सोल्ट बनाते हैं, ये हमारा एमीन है, ठीक है। और ये इसने एसिड से रिएक्शन की, किससे? HCl ले लेते हैं। अब इसने क्या किया, प्रोटॉन तो कहाँ अटैच हो गया? नाइट्रोजन से, ये लो। और नाइट्रोजन की वैलेंसी अब देखो कितनी हो गई, 4 हो गई, एक R और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये है Cl माइनस, ये है Cl माइनस, तो ये क्या बन गया? सोल्ट। ओके, तो दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट एमीन्स हैव बेसिक नेचर बिकॉज salt formation is there with acid and which salt it is known as ammonium salt, इसको अमोनियम सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, 4 वैलेंसीज आर देयर। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट है। ओके, वैसे अमोनियम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, NH4+। ये कैसे होता है? नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 3 हाइड्रोजन होते हैं, ये लोन पेयर होता है। इसके साथ पास में आता है इसके कौन? H+ के पास, बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सोल्ट कैसे बनता है देख लो। ये नाइट्रोजन है, ये इसका लोन पेयर है, और यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है और ये R है, ठीक है। अब ये इसके पास कौन आया? प्रोटॉन आया। अब प्रोटॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, है ना, ये आप लोग जानते हो। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को प्रोटॉन के साथ शेयर करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है जिससे 2 हाइड्रोजन तो पहले से अटैच हैं, अब ये एक हाइड्रोजन के साथ में और इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसको बेटर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये लो, और एक हाइड्रोजन के साथ में इसने क्या बना लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अब इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना, ये आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया कैटायन, और यहाँ पर एनायन है Cl, तो ये बन गया सोल्ट। तो सबसे पहली बात है कि सोल्ट फॉर्मेशन हो रहा है किसके साथ? एसिड के साथ। तो ये रिएक्शन क्या प्रूव कर रही है? ये रिएक्शन ये प्रूव कर रही है कि एमीन्स का बेसिक नेचर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है इसको प्रूव करने का तरीका? दूसरा है, ये जो एमीन्स के एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमीन्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमीन्स इज बेसिक। ये लो भाई, वो बेसिक नेचर का होता है एक्वस सॉल्यूशन इनका, ठीक है। इसलिए भी ये बेसिक होते हैं। जैसे कैसे होगा, ये देखो, ये हमने लिया अमोनिया, अमोनिया को हमने डाल दिया किसमें? वाटर में डाल दिया। तो यहाँ क्या हुआ, नाइट्रोजन ने, ये अमोनिया ने H2O से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और ये क्या बन गया? NH4+। अब यहाँ क्या रह गया? यहाँ रह गया OH-। देखो वाटर में यही तो होता है, यही तो है। तो वाटर, अब यहाँ पर अमोनिया है और वाटर है, तो जाहिर सी बात है एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ देखो बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है, ये देखो, ये है ना, ये आपने 11 क्लास में पढ़ा होगा कि वाटर का एसिडिक बिहेवियर है वो अमोनिया से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करता है और हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन फ्री कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमेशा ध्यान रखना, अमोनिया में भी बेसिक एसिडिक कैरेक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर H2 स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसलिए प्रोटॉन डोनेट कौन करेगा? जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, जो वीकर है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अमोनिया यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। ओके, दैट्स वाई अमोनिया बेसिक नेचर है। और अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें ये देखो कौन से आयन आ गए, बताना जरा, कौन से आयन दिख रहे हैं आपको? बोलो, अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयन आ गए? OH- हाइड्रोक्साइड, है ना। और हाइड्रोक्साइड वाले सारे क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ये आप पढ़ चुके हो कि स्पीसीज दोज हु रिलीज OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन दे आर बेसिक इन नेचर। जैसे NaOH है, बेसिक क्यों है? क्योंकि वाटर में OH- आयन रिलीज करता है, ठीक है। तो इसी तरह से अमोनिया भी वाटर में डिसोल्व करने से अमोनिया क्या करता है? एक्सेप्ट वन प्रोटॉन फ्रॉम वाटर एंड फॉर्म्स NH4OH, यानी कि OH- होते हैं वाटर में और वो इसलिए बेसिक है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस हैं, दीज टू रिएक्शंस प्रूव्स द बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स।
एमीन्स और अमोनिया सेम थिंग, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात, हमने ये लर्न किया कि बेसिक क्यों होते हैं और बेसिक रिएक्शन को बेसिक ये हैं इसके दो लिए प्रूफ, ठीक है। अब हम ये लेते हैं कि इसकी जो फेमस वो लेते हैं हम लोग क्या, चलो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अब हमें लेना है ये NH3 वर्सेस RnH2। ये कंपैरिजन वैसे ही है जैसे हमने फिनोल्स में किया था, है ना, H2O वर्सेस अल्कोहल, ये हमने किया था ना, है ना, ये वैसे ही है। देखो, अमोनिया वर्सेस RnH2, ओके। अब इनकी बेसिसिटी का कंपैरिजन करना है, तो आप लोग आइडिया लगाओ भाई, है ना। देखो, बेसिक नेचर जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मैं बहुत सिंपल सी बात बता दूं आपको, वो डिपेंड करती है कैटायन के फॉर्मेशन पर। कैटायन का फॉर्मेशन यदि इजी हो गया, यहाँ एक चीज समझ लो, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, ये जो बेसिक नेचर है ना, ये किसकी वजह से है भाई, ड्यू टू बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। एक चीज समझ लो, मैं मास्टर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, लोन पेयर, ठीक है। और बेसिक नेचर बेसिकली है क्या, ये अमोनिया अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है, वो इसका बेसिक नेचर है, ठीक है। अब ये जो, अब बहुत इजीली देखो यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करो। यदि अमोनिया इस लोन पेयर को इजीली शेयर कर रहा है, इसका मतलब उसका बेसिक नेचर ज्यादा है। यदि अमोनिया में ऐसा कोई फैक्टर है जो इस लोन पेयर को शेयर करने से रोक रहा है नाइट्रोजन को, ठीक है ना, तो वहां पर बेसिसिटी कम हो जाएगी। बेसिसिटी का मतलब हो गया कि जितना आसानी से ये जो लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ शेयर हो रहा है, उतना ही ज्यादा उसका नेचर होगा बेसिक, ठीक है। ये बहुत क्लियर सी बात है। अब देखते हैं कि इसके और कौन कौन से फैक्टर हैं, ये तो हमने समझ लिया। अब बताओ मुझे, वैसे ही बता दो, इन दोनों में से कौन सा नाइट्रोजन, एमीन का या अमोनिया का, इजीली लोन पेयर को शेयर करेगा, बताओ बताओ, कौन सा नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर को शेयर करेगा भाई। तो बेसिक वही ज्यादा होगा जो अपना लोन पेयर इजीली दे देगा, बताओ। मैं करूं यहां पर, चलो मैं करता हूं। ये है हमारा अमोनिया, ठीक है। इसका कंपैरिजन किससे करना है, देखो ध्यान से देखना, हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये है हमारा एमीन, ठीक है, ओके, हो गया। अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन अटैच है NH2 से, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अटैच है। अब मुझे ये बताओ, एल्काइल ग्रुप में इस सॉरी एमीन में इस R का क्या नेचर होता है, प्लस आई या माइनस आई, क्या इफेक्ट होता है इसका, प्लस आई। तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग या इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल, क्या होता है, आर का प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है आर किसकी तरफ, NH2 की तरफ। तो NH2 अब अपना लोन पेयर इजीली शेयर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि NH2 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई। यदि यदि मेरे पास, मुझसे कोई पैसे मांगता है और मुझे लगता है कि मेरे पैसे कल आने वाले हैं, तो मैं उसको दे दूंगा कि चलो मेरे पैसे तो कल आ ही रहे हैं, कोई जहां से मुझे आने थे मुझे कोई और दे रहा है, तो मैं मेरे पैसे किसी और को दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कल मेरे पास कुछ और पैसे आएंगे। लेकिन जब मुझे पता हो कि कल मुझसे पैसे निकलने वाले हैं, तो मैं, कोई मुझसे मांगेगा तो उसको मैं दूंगा नहीं, मैं बचा के रखूंगा कि मुझे जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आया। यहीं पे है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर इजीली शेयर कर रहा है, क्योंकि आर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए नाइट्रोजन बेफिक्र होकर के अपना लोन पेयर शेयर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट है क्या हाइड्रोजन का, बताना जरा, कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर को शेयर करेगा, अमोनिया का कि एमीन का, बताओ। एमीन का नाइट्रोजन, यस यस, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, है ना। एमीन्स का जो, एमीन्स की जो बेसिसिटी है वो ज्यादा है, बेसिक बिहेवियर है वो स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू द अमोनिया। बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई इफेक्ट, नाइट्रोजन विल इजीली शेयर इट्स लोन पेयर विद द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज के साथ। ये नाइट्रोजन 2 नंबर जहां मैंने लगाया है, ये नाइट्रोजन इजीली शेयर करेगा, बहुत सिंपल सी बात है, यही इसकी बेसिसिटी है। अब ये तो हो गया एक जनरल डिस्कशन समझने के लिए। अब इसका टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं कि ये जो ऑर्डर है ना, यानी कि हमारा ऑर्डर क्या आ गया भाई, हमारा ऑर्डर आ गया NH3 और RnH2,
ठीक है, ये हमारा ऑर्डर आ गया बेसिक बिहेवियर का। अब इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट वाइज मूव करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज मूव कैसे करेंगे, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगी, है ना, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे दोनों, दोनों के दोनों कौन, एक तो है अमोनिया, है ना, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनेगा भाई बताना, NH4 प्लस, ओके, है ना। और इसको भी वैसे ही लिखते हैं, इसको भी वैसे ही लिखते हैं, इसने क्या एक्सेप्ट किया, इसने अमोनिया ने हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और ये बन गया, ठीक है, कैटायन बन गया। और यहाँ भी देखो क्या है, इसने भी एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। भाई इनकी टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर की है ना, जो जितना आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ठीक है। ये हो गया ये, ओके ओके, ये इनका कैटायन बना, क्या बना, कैटायन फॉर्मेशन हुआ। अब एक चीज समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, याद करना जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन रिलीज करके क्या बनाती है, एनायन बनाती है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है। और ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी से हमने एसिडिक बिहेवियर को कोरिलेट किया था कि more the stability of carboxylate anion, more is the acidic behavior of carboxylic acid। ये बात सही है क्या, ये बात हमने की थी ना, किया था ना ये कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान में आ रहा हो तो। यस सर। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन, ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ये एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एनायन नहीं बन रहा है कैटायन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी थी, इसलिए वहां एनायन बना डोनेट करने के बाद में। एमिन्स की प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इसलिए यहाँ बना है कैटायन, कैटायन। अब हम बेसिक बिहेवियर को कोरिलेट करेंगे कैटायन की स्टेबिलिटी से, just like we have correlated the stability of carboxylate anion with the acidic nature of carboxylic acid. In the same manner the basic nature of amines depends on the stability of cation form, on the cation form। अब आप एक चीज को समझना, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूं, है ना, वो क्या है, basicity of amines is directly proportional to ease of formation of cation। ये लो भाई, कैटायन जितनी आसानी से बनेगा उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी होगी। और क्या लिख सकते हैं इसी चीज को, सेम कैसे लिख सकते हैं, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। ये लो भाई, कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एमीन्स का बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये टेक्निकल ओरिजिनल पॉइंट है, ओके। ये इसका जस्टिफाइड आंसर है कि एमीन्स का बेसिक नेचर डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना, और एमीन्स का बेसिक नेचर ज्यादा। कैटायन कब बनता है, एमीन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कैटायन बनाता है, ठीक है। तो अब हम इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे। अब आप लोग मुझे कुछ नहीं बताएंगे, ये जो मैं राउंड कर रहा हूं ये कैटायन नंबर 1 है, और ये जो मैं राउंड कर रहा हूं वो कैटायन नंबर 2 है। विच कैटायन इज मोर स्टेबल, बताओ भाई, विच कैटायन इज मोर स्टेबल, विच कैटायन इज मोर स्टेबल। और आपको, आप ये भी ध्यान रखना, कैटायन स्टेबल कब होता है, चार्ज के डिस्पर्जल, हाँ सेकंड वाला सर। यस, सेकंड वाला। रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन बताओ। इनके पॉजिटिव चार्ज को R इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। हाँ, ये देखो प्लस आई इफेक्ट है किसका, R का। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज। ये देखो चार्ज है यहाँ पर, चार्ज प्लस चार्ज किसको बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को। R इधर इलेक्ट्रॉन्स पुशिंग करके क्या कर रहा है, इस चार्ज का डिस्पर्जल कर रहा है, यानी कि इसको डिमिनिश कर रहा है, इसको कम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट ऑफ R है वो क्या क्रिएट कर रहा है, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज। और उससे क्या हो रहा है, स्टेबिलाइजिंग द कैटायन। ये लो भाई, ये जो R है वो क्या क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिंग डिस्पर्जल ऑफ चार्ज एंड स्टेबिलाइजिंग द कैटायन, कैटायन को स्टेबिलाइज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, लेस स्टेबल कैटायन हो गया, है ना, वो मोर स्टेबल कैटायन हो गया, ये हो गया लेस स्टेबल कैटायन,
ठीक है, इसलिए ये मोर स्टेबल कैटायन होगा, ठीक है, मोर स्टेबल कैटायन, ओके। और ये यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए ये हो गया लेस स्टेबल कैटायन, ओके। अब कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब इसका जो एमीन है अमोनिया वो कम बेसिक है, और इस कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो पेरेंट एमीन है ना, जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इसको बनाया है, उसकी बेसिसिटी ज्यादा है। बात समझ में आ गई? ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ही बताएगा एमीन्स का बेसिक नेचर। ये लो भाई, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया, जो मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, ठीक है, कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। और अब आपको क्लियर पता चल गया होगा कि कौन सा बेसिक होता है, बताओ। एल्केन एमीन, कौन से एमीन बेसिक ज्यादा होते हैं? एल्केन एमीन। अब हम लोग कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, फैक्ट लिख लेते हैं, बताओ कौन ज्यादा बेसिक होता है? एल्केन एमीन। एल्केन एमीन आर मोर बेसिक, अब आप लोग लिख सकते हो देन अमोनिया। ये लो, अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं कौन? एल्केनेमाइन। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम इस बात को क्या करते हैं, इस बात को वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? डेटा से करेंगे। हम डेटा लेते हैं, ठीक है, डेटा हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। हमारे पास एक डेटा है बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, हम उसको देखते हैं वो डेटा क्या कहता है। और हमारे पास कंपाउंड है दो, एक तो हमारे पास खुद अमोनिया ही है, खुद अमोनिया ही है, ठीक है। एक हमारे पास सबसे छोटा एमीन है मिथाइल एमीन, ओके। तो यहाँ पर आप हम लोग जो लिख रहे हैं वो केबी की वैल्यू, केबी और पीकेबी की वैल्यू लिखेंगे। एसिड के लिए क्या यूज हो रहा था बताना जरा? पीके, यस यस यस, यहाँ पर केबी और पीकेबी यूज होगा बेस के लिए। तो इसकी जो वैल्यू है केबी की वो है 10.5, ये 1.8 इंटू 10 टू माइनस 5, और इसकी वैल्यू है 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ये तो वैल्यू है केबी की। और इसके पीकेबी की वैल्यू भी देख लो भाई, ये है 4.7 और ये है 3.4, है ना। अब बताओ एक एसिड के लिए के की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा या कम? स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए बताओ, स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए के क्या होना चाहिए, ज्यादा या कम? बताओ। के ज्यादा, यस। डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना वो, तो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है के। तो के की वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर है, इसका मतलब डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन रिलीज ज्यादा हो रहा है ना। तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। सेम इन द सेम मैनर केबी की वैल्यू है वो द ग्रेटर वैल्यू ऑफ केबी, है ना, ग्रेटर वैल्यू ऑफ केबी इंडिकेट्स दैट द बेस इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो यहाँ पर केबी की वैल्यू ज्यादा किसकी है? ये देखो, इसकी ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो मोर द वैल्यू ऑफ केबी स्ट्रॉन्गर इज द बेस। वेरी सिंपल, मोर द वैल्यू ऑफ केबी स्ट्रॉन्गर इज द बेस, ठीक है। अब एक स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए पीके की वैल्यू क्या थी बताओ? पीके की वैल्यू क्या थी स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए, है ना? कम थी। तो यहाँ